राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग टीजीटी पीजीटी के सभी मैथ एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसी कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आते हैं जिससे 10 मिनट में आपके प्रीवियस ईयर में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके हर चैप्टर्स के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया है, आज हम सर्किल को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो दो चैप्टर ऐसे जिसे कोनिक सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, यहाँ से हम लोगों ने दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सर्किल के कॉन्सेप्ट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज से आपके सर्किल के कॉन्सेप्ट भी आपके काफ़ी हद तक डिस्कस हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी किसी साथी को टेलीग्राम को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में बोल दे, आपको उसका लिंक दे दिया जाए। किसी साथी को कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकता है। फिर भी अगर कमेंट बॉक्स में न बोल पाए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप आराम से उस पोस्ट के नीचे या फिर ग्रुप में आप बोल सकते हैं, आपका डाउट आसानी से सॉल्व किया जाएगा। साथियों, आइए आज हमारी कॉन्सेप्ट क्लास की सर्किल की 8 नंबर क्लास है और आज आपकी लास्ट क्लास होगी। हमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करके आज आपकी कॉन्सेप्ट क्लास सर्किल के हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। तो फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास देखेंगे, पैराबोला या फिर इलिप्स, किसको ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल आइए आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉमन कार्ड। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने लेंथ ऑफ कार्ड को डिस्कस कर लिया है। आज हम, अगर आपके दो सर्कल्स के बीच में कोई कार्ड कॉमन हो रही हो तो उस कॉमन कार्ड से निकालने के लिए आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम इन चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर दो सर्कल्स आपके पास हैं तो उनके बीच में कोई कॉमन कार्ड है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, ये हमारे पास क्या हो गई, दो सर्किल हो गई। इन पे हमने मान लिया ये कोई कार्ड पड़ेगी, कॉमन कार्ड दोनों की। ठीक है साथियों, ये होगी क्या, कॉर्ड। ये क्या होगी, दोनों कॉर्ड आपको कॉमन में पड़ जाएंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन ले लिया अगर हम, पहला एक क्वेश्चन, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इस सर्किल का क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा सर्किल ले लेते हैं, ये s2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c इक्वल टू 0। हमने क्या किया, दो सर्किल ड्रा किया। हमें कॉमन कार्ड के बारे में डिस्कस करना था कि अगर कॉमन कार्ड निकालने के लिए आ जाए तो हम कौन सी कंडीशन हमारे लिए उपलब्ध होगी जो हम उसे सॉल्व करके चीज़ें को निकाल सकते हैं। तो हमने दो सर्किल ड्रा किया, ये हमारी कोई कॉमन कार्ड हो गई। फिर अगर दोनों सर्किल का क्वेश्चन आपको दिया होगा, फिर कॉमन कार्ड निकालने के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है कि आप कॉमन कार्ड कैसे निकालेंगे, कॉमन कार्ड इक्वल टू S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या होगी आपके लिए, कॉमन कार्ड की हो जाएगी। कॉमन कार्ड की कंडीशन होगी कि आप S1 में से S2 को माइनस करके इक्वल टू 0 कर लेंगे तो आपकी कॉमन कार्ड निकल के आ जाएगी। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आप सर्किल को क्लोज करते हैं। साथियों, आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्कस करना हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में डिस्कस करना है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में मेनली यही होता है कि आपकी क्या होती है, उसमें उसका सेंटर नहीं चेंज होता है सर्किल का, बट उसकी रेडियस क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट जानना है, जान लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट जो है, कॉन्सेंट्रिक
सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल में मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्किल है, ठीक है, ये भी आपका कोई सर्किल है, ये भी आपका क्या है कोई सर्किल दे रखा है। तो सर्किल्स ऐसे हैं कि इसका सेंटर सेम रहेगा लेकिन रेडियस क्या होंगी, चेंज रहेंगी, ठीक है। यही सेंटर क्या होगा, इस सर्किल का भी होगा, यही सेंटर इस सर्किल का भी होगा और यही सेंटर इस सर्किल का भी होगा। लेकिन इस सेंटर के लिए इसकी जो रेडियस होगी वो R1 होगी, इसकी जो रेडियस मान लीजिए R2 होगी और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, R3। मतलब तीनों की रेडियस क्या होगी, चेंज होगी, बट सेंटर क्या होगा, तीनों का सेम होगा। यही आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहता है कि तीनों की रेडियस सेम होती है, सॉरी सेंटर सेम होता है, सेंटर तो एक ही है तीनों का, बट उसकी रेडियस क्या है, तीनों अलग अलग है, तीनों रेडियस उसकी चेंज है। अगर इसका आप वो लिखना चाहें फार्मूला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप s2 निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, इक्वेशंस हो जाएंगी। तो साथियों ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी था, नोट करिए। तो साथियों आज हमने सर्किल के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, एक कॉमन कॉर्ड और एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉमन कॉर्ड में हमने क्या किया है कि सबसे पहले दो सर्किल बनाए हैं, उनके बीच की जो कॉमन कॉर्ड थी आपको वो दिखाया गया है, ठीक है, वो दिखाया गया। फिर कॉमन कॉर्ड के निकालने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, आपको दोनों इक्वेशन की दोनों सर्किल की आपको इक्वेशन दी रहेगी, दोनों सर्किल इक्वेशन को आपको माइनस कर देना है, सीधी सी सिंपल सी बात है, दोनों इक्वेशन को आपको माइनस कर देना है, आपकी कॉमन कॉर्ड की प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हल्के में मत लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सर्किल आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बच रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होता है कि आपका सेंटर तो एक ही होता है बट उसकी रेडियस क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे अगर आप देखें तो इसकी सेंटर क्या है, यही है, लेकिन इस सेंटर से आपका ये सर्किल भी बना हुआ है, इसी सेंटर से ये सर्किल बना हुआ है, इसी सेंटर से ये सर्किल भी यहाँ पे बना हुआ है, बट इसकी रेडियस देखें आप तो इसकी पहली की रेडियस क्या होगी R1, दूसरी की रेडियस क्या हो गई R2 और तीसरी की रेडियस क्या हो गई R3, यानी रेडियस इन तीनों की क्या है, चेंज है। तो सेंटर तो एक ही है बट रेडियस इनकी आपस में क्या है, चेंज है। और इसी क्वेश्चन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों की इक्वेशन इस तरीके से निकल के आ जाएंगी। तो साथियों आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास को, सर्किल के चैप्टर को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 8 क्लास में हम लोगों ने इसकी 10 मिनट की क्लास बनाई है और जिसमें आपका पूरे क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पैराबोला एलिप्स को एक टॉपिक उठाएंगे जिसके कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से 10 मिनट की क्लास में ये चीज पैरेलल चलती रहेगी। इसके पहले आपको क्लास 11 क्लास 12 की मैथ्स काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में कराई जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिए ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में भी है तो वही पैटर्न तो वहीं से उठाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट उठाया जा रहा है, बेसिक तो वही है। तो जिन साथी का बेसिक कमजोर है तो मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लासेस को काफ़ी अच्छे से करिए, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें बताई जाती हैं। किसी साथी का कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे आप जहाँ चाहें आप बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो आपका तो आप वो भी कमेंट बॉक्स से, टेलीग्राम चैनल आप जहाँ चाहें वहाँ पे दे सकते हैं। कोई किसी चीज़ को समझने में या किसी चीज़ को आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही हो कहीं भी किसी क्लास में, तो आप उस क्लास के नीचे किसी क्लास में आप बता दीजिए कि इस क्लास में ये प्रॉब्लम थी, तो हम उस चीज़ को सही करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।